-57 अध्याय 2055 स्वर्गीय पौधे का सार। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी अंधकार क्षेत्र से आगे नहीं गया, फिर भी इसके परे अन्य ब्रह्मांडों के अस्तित्व के कई सिद्धांत थे। फ्रीवेब नॉवल कॉम। हालांकि अंधकार क्षेत्र बहुत खतरनाक है और चूंकि यह रहस्यमय बुरी ऊर्जा से भरा है जो साधकों के शरीर को नष्ट कर देती है, इसलिए कोई भी अंधकार क्षेत्र से परे ब्रह्मांडों की खोज में अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी शीर्ष शक्तियों को सुराग मिल गया है कि उन ब्रह्मांडों में स्वर्गीय संप्रदायों और संगठनों के लिए अन्य ब्रह्मांड और अन्य सहायक शक्तियां थीं। ये जानने के बाद उन्होंने अंधकार क्षेत्र का पता लगाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए और यहां तक कि वहां प्रवेश करने के बाद अस्थायी रूप से क्षरण को रोकने के लिए क्षरण-रोधी गोलियां भी बनाईं। यद्यपि ब्रह्मांड की इन शीर्ष शक्तियों को अंधकार क्षेत्र की खोज शुरू किए हुए 100 वर्ष से अधिक समय हो गया है, फिर भी वे धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी बाहरी क्षेत्र में हैं। वर्तमान में अजाक्स का दिव्य शरीर अंधकार क्षेत्र में दुष्ट संक्षारण ऊर्जा का प्रतिरोध कर सकता है। हालांकि कोई नहीं जानता कि अंधकार क्षेत्र की गहराई में दुष्ट संक्षारण ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। दुष्ट संक्षारण ऊर्जा के अलावा डार्क रीजन में डार्क रेथस जैसे कई अज्ञात और अजीब जानवर हैं, जिनका सामना अजाक्स ने डार्क रीजन में अपने छोटे से साहसिक अभियान के दौरान किया था। हालांकि इस अर्ध दिव्य श्रेणी कलाकृति के साथ मैं न केवल दुष्ट संक्षारण ऊर्जा के लंबे समय तक संपर्क से बच सकता हूं, बल्कि मैं शून्य में छिपे शून्य आत्मा जानवरों से भी बच सकता हूं। अपनी हथेलियों में छोटी सी सुनहरी नाव को देखकर अजाक्स उत्साहित हो गया। अजाक्स ने अपनी आंखों से शून्य आत्मा जानवर को नहीं देखा था, हालांकि उसने अपने दादा द्वारा बताई गई कहानियों से सुना था कि उनके पास अद्वितीय क्षमताएं हैं और वे अंधेरे में साधकों पर घात लगा सकते हैं। मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ शून्य आत्मा जानवरों को वश में कर सकता हूं ताकि मैं अंधेरे क्षेत्र में कुछ आसान समय बिता सकूं। विभिन्न प्रकार के आत्मिक जानवरों को वश में करने के प्रति उत्साही होने के नाते अजाक्स शून्य आत्मिक जानवरों को वश में करने में रुचि रखता था। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि क्या वह ऐसे दुष्ट जानवरों से मिल पाएगा और उन्हें वश में कर पाएगा। स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज अपने आइटम के विचार है। यद्यपि स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज ने उसके साथ इन वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं किया, फिर भी अजाक्स स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। पहले इसे परिष्कृत करें। अजाक्स ने अपने हाथों में मौजूद छोटी सी सुनहरी नाव को परिष्कृत करने के लिए उसमें प्रकृति का दिव्य सार प्रविष्ट कराया। चीख, रंबल। जिस क्षण अजाक्स ने नाव में प्रकृति का दिव्य सार प्रविष्ट कराया, एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख निकली, जिसके बाद एक गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि हुई। डिंग। अर्ध दिव्य ग्रेड आइटम थंडर फैंटम आंख को सफलतापूर्वक मेजबान से बांध दिया गया है। इसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिससे अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और थंडर फैंटम आंख को दिव्य आत्मा चेतना में वापस ले लिया। अगला आइटम है डिंग। मेजबान ने थंडर फैंटम आंख को दिव्य ग्रेड आर्टिफैक्ट में अपग्रेड करने की आवश्यकताओं को ट्रिगर किया है। जब अजाक्स दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल से प्राप्त वस्तुओं में से एक को जांचने वाला था, तो उसे एक सुखद सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। क्या अजाक्स जानता था कि कुछ अर्ध दिव्य ग्रेड पौधों या बीजों को उन्नत या विकसित करना संभव है? हालांकि वह यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह अर्ध दिव्य ग्रेड कलाकृतियों के लिए आवश्यकताओं को भी ट्रिगर कर सकता है। फिर भी उन्होंने जल्दी से अपने आश्चर्य को दबाया और आवश्यकताओं की जांच की। डिंग। अर्ध दिव्य ग्रेड आर्टिफैक्ट थंडर फैंटम आंख को अपग्रेड करने की आवश्यकताएं हैं। एक दिव्य विश्व को, 2 दिव्य श्रेणी का बीज या फल, 3 प्रकृति के दिव्य सार की 100 मिलियन इकाइयां, 4 1 अरब किलोमीटर की यात्रा। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत आसान है। यदि ये दिव्य भोर क्षेत्र की खोज से पहले की बात है, तो दिव्य ग्रेड बीज या फल को पूरा करना उसके लिए बहुत कठिन है। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। freewebnovel.com के जरिए अपडेट रहें। चलो पहले 3 आवश्यकताएं तुरंत पूरी कर लें। चूंकि वह पहली 3 आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था, इसलिए अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे उन्हें पूरा कर लिया। अब मुझे बस फैंटम आंख का उपयोग करके 1 अरब किलोमीटर की यात्रा करनी है। यद्यपि 1 अरब किलोमीटर की यात्रा करने में समय लगेगा, लेकिन ये सबसे आसान काम था, बस थोड़ा समय लेने वाला। मुझे लगता है कि यह अंधकार क्षेत्र में एक दिव्य श्रेणी की कलाकृति बन जाएगी। चूंकि अजाक्स अपनी दिव्य आत्मा साधना में उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने यात्रा करने और अंतिम आवश्यकता को पूरा करने के लिए थंडर फैंटम आंख का उपयोग करने का निर्णय लिया।
ये कलाकृति पहले से ही अच्छी है और अब यह एक दिव्य स्तरीय कलाकृति बन सकती है। मुझे आश्चर्य है कि यह कितनी शक्तिशाली होगी और इसके क्या चमत्कारी प्रभाव होंगे। दिव्य ग्रेड थंडर फैंटम आर्क के प्रभावों के बारे में सोचकर अजाक्स उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका। अभी के लिए मेरी दिव्य आत्मा चेतना के अंदर विश्राम करो। एक विचार के साथ अजाक्स जल्दी से दिव्य आत्मा चेतना में चला गया और अगले आइटम पर ध्यान केंद्रित किया। अगली वस्तु मेरे लिए बहुत उपयोगी वस्तु है। हरे तरल से भरी एक छोटी कांच की बोतल निकालते हुए अजाक्स ने बड़ी मुस्कान बनाए रखी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय पौधों का सार था, जिसका उपयोग अजाक्स की दिव्य आंतरिक दुनिया में आत्मा पौधों की वृद्धि को गति देने के लिए किया जा सकता था। डिंग। आइटम का नाम स्वर्गीय पौधा सार। ग्रेड अर्ध दिव्य ग्रेड। प्रभाव एक, इस पौधे की एक बूंद स्पिरिट प्लांट के लिए 1000 वर्ष बढ़ा सकती है, बशर्ते कि यह 500,000 वर्ष से कम हो। 2, 500,000 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों की आयु एक बूंद से 100 वर्ष बढ़ सकती है। चूंकि मेरे पास स्वर्गीय पौधों के सार की 1000 बूंदें हैं, इसलिए मैं केवल 350 बूंदों से उच्च विश्व वृक्ष को 500,000 वर्ष तक बढ़ा सकता हूं। वर्तमान में अजाक्स का उच्च विश्व वृक्ष लगभग 150,000 वर्ष पुराना है और स्वर्गीय पौधे के सार की 350 बूंदों का उपयोग करके उसके वृक्ष को आसानी से 500,000 वर्ष पुराना बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा विश्व वृक्ष के 500,000 वर्ष पूरे होने के बाद भी यह काफी प्रभावी है। एक विचार के साथ अजाक्स ने दिव्य आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया और एक ही बार में स्वर्गीय पौधे के सार की 300 से अधिक बूंदें डाल दी, जिससे अजाक्स के सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला गूंज उठी। का उच्च विश्व वृक्ष जो 500,000 वर्ष तक पहुंच गया है। डिंग। उच्चतर विश्व वृक्ष ने एक विशेष उच्चतर विश्वफल उत्पन्न किया है। डिंग। मेजबान के दिव्य विश्व नियम का जागरण प्रतिशत 50% तक बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरा दिव्य विश्व नियम मेरे उच्च विश्व वृक्ष से जुड़ा हुआ है। अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की श्रृंखला से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा कर रहा था। एक विशेष उच्च विश्व फल। मुझे आश्चर्य है कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। अजाक्स इसके बारे में उत्सुक था, हालांकि वह इसका उपयोग करने की जल्दी में नहीं था। सबसे पहले मुझे उस फल को खाने से पहले हेवनली प्लांट एसेंस की लगभग 700 बूंदें इस्तेमाल करनी चाहिए। अजाक्स ने अपने हाथ में पकड़ी कांच की बोतल को देखा और फिर उच्च विश्व वृक्ष को देखा। यदि मैं शेष स्वर्गीय पौधों के सार का उपयोग करूं, तो मैं उच्च विश्व वृक्ष को 65,000 वर्षों तक पोषित कर सकता हूं, तथापि मैं अन्य 2 वृक्षों को 500,000 वर्षों के करीब तक बढ़ा सकता हूं। जब अजाक्स ने अपने दूसरे विकल्प के बारे में सोचा, तो उसकी नज़र दूरी पर स्थित 2 पेड़ों पर पड़ी और वे कोई और नहीं बल्कि आशीर्वाद का पेड़ और आत्मा पोषण करने वाला पेड़ थे। आइए इसका प्रयोग 2 वृक्षों पर करें ताकि उनकी आयु 500,000 वर्ष हो जाए। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने दोनों पेड़ों पर स्वर्गीय पौधे के सार का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि वर्तमान स्वर्गीय पौधों के सार के साथ वह इस समय दोनों वृक्षों की आयु 500,000 वर्ष तक नहीं बढ़ा सकता। सबसे पहले मुझे अपने पोषण कौशल का उपयोग करके इन 2 वृक्षों को 175,000 वर्षों तक पोषित करना चाहिए और फिर मैं स्वर्गीय पौधों के सार की 650 बूंदों का उपयोग करके उन्हें 500,000 वर्षों तक बढ़ा सकता हूं। बिना सोचे समझे अजाक्स ने एक योजना बना ली जिससे वह संतुष्ट था और उसने उसी पर चलने का निर्णय लिया। अभी तो मेरे स्टोरेज रिंग में ही रहो, मैं जल्द ही तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। फिलहाल अजाक्स पूरी तरह से रूलेसेंशियन लोट्स पौधों के पोषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वह उन 2 पेड़ों के पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। इसके बाद अजाक्स को विश्वास हो गया कि सियोरा और उसके साथ मिलकर काम करने से वे दोनों वृक्षों की आयु शीघ्र ही 175,000 वर्ष तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद वह उन 2 वृक्षों को 500,000 वर्षों तक पोषित कर सका और 2 विशेष फल प्राप्त कर सका। अब विशेष उच्च विश्व फल खाने का समय है। चूंकि उसके पास स्वर्गीय पौधे के सार का उपयोग करने की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें दूर रखा और विशेष उच्च विश्व फल खा लिया। डिंग। मेजबान ने एक विशेष उच्चतर विश्व फल का सेवन किया है और एक दिव्य विश्व कोर प्राप्त किया है। यह एक दिव्य विश्व कोर है। यदि कोई अन्य साधक होता तो वह दिव्य विश्व कोर प्राप्त करने के लिए उत्साहित होता,
हालांकि अजाक्स के पास पहले से ही बहुत सारे दिव्य विश्व कोर हैं और एक और प्राप्त करने से वह उत्साहित नहीं होगा। इसके बजाय वह इससे निराश हुआ क्योंकि उसे कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद थी। अपने हाथों में प्रकट हुए दिव्य विश्व कोर को देखकर अजाक्स निराशा में अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। छोड़ो इसे, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अपने पास मौजूद सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचते हुए अजाक्स ने खुद को सांत्वना दी और अगली वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से पहले दिव्य विश्व कोर के साथ साथ अन्य विश्व कोर को भी संग्रहित कर लिया। अब ये प्रतिभाशाली साधकों की आत्माएं हैं। अजाक्स इन आत्माओं से न तो उत्साहित था और न ही निराश, क्योंकि वह वास्तव में यह नहीं सोच पा रहा था कि इन आत्माओं के साथ क्या किया जाए। 500 प्रतिभाशाली मानव साधक आत्माएं, 1000 प्रतिभाशाली आत्मा पशु आत्माएं और 400 प्रतिभाशाली दानव आत्माएं। अजाक्स के पास आत्माओं की संख्या काफी बड़ी है और यदि वह उन आत्माओं को नए शरीर बनाने में मदद कर सके तो वे आसानी से कुछ ही समय में अपनी पुरानी साधना में पुनः शामिल हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनके पिछले जन्मों की यादें, हो सकता है कि वे अभी भी अपनी पुरानी शक्तियों के प्रति वफादारी रखते हों। यद्यपि यह क्रूर लग सकता है, लेकिन अजाक्स नहीं चाहता था कि उन्हें अपने पिछले जीवन की कोई भी याद रहे। एरन के विपरीत, ये सभी साधक किसी न किसी संप्रदाय या संगठन से संबंधित हैं और चाहे वह उन्हें शरीर बनाने में कितनी भी मदद क्यों न करे, उसे उनकी पूर्ण निष्ठा नहीं मिल सकती। और मैं इन आत्माओं को उन शीर्ष संप्रदायों और संगठनों के साथ नहीं बदल सकता। वे थोड़े ही समय में बहुत कुछ खो चुके हैं। सेलेस्टियल डॉन सेट के टिकट खरीदने से लेकर थेरॉन के जाल में फंसने तक और अर्ध दिव्य श्रेणी की वस्तुओं को गंवाने तक। इसके अलावा अपने जीवन के बदले में उनके स्वर्गीय नेताओं ने थेरॉन को एक और अर्ध दिव्य ग्रेड आइटम का भुगतान किया, जिससे ये सहायक नेता काफी गरीब हो गए। अभी के लिए मैं उन्हें अलग रखूंगा। चूंकि अजाक्स को ये पता नहीं था कि उनके साथ क्या किया जाए, इसलिए उसने उन्हें अलग रखने का निर्णय लिया और ये देखने का प्रयास किया कि क्या वे भविष्य में किसी काम आ सकते हैं। कुछ दिन आराम करने का समय आ गया है। दिव्य एक्सचेंज के दिव्य हॉल से प्राप्त सभी वस्तुओं की जांच करने के बाद अजाक्स ने अगले कुछ दिनों के लिए कुछ शांति का आनंद लेने का फैसला किया। कुछ काम तो थे जो उसे करने थे, हालांकि वे अत्यावश्यक नहीं थे। कई घटनाओं से गुजरने और ढेर सारी चीजें हासिल करने के बाद अजाक्स बस 5 तत्वों वाली दुनिया के शांत वातावरण का आनंद लेना चाहता था। freewebnovel.com पर रोमांच खोजें। अगले दिन अजाक्स ने पंचतत्वीय दुनिया में यूं ही टहलना शुरू कर दिया, सभी जनजातियों से मुलाकात की, युवाओं का हालचाल जाना तथा यूं ही उन्हें कुछ ऐसी चीजें दे दी जो अब उसके या उसकी सेना के लिए उपयोगी नहीं थी। अपनी शांति का आनंद लेने के बावजूद अजाक्स ने रूल असेंशन लोट्स प्लांट्स को नहीं भुलाया और उसने सियोरा और फ्लोरिस के साथ मिलकर उनका सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया। केवल एक ही दिन में अजाक्स ने रूल असेंशन लोट्स पौधों की एक खेप सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली थी। नियम आरोहण कमल पौधों की कटाई के तीसरे बैच के परिणाम हैं। 1 2000 नियम आरोही कमल, 2 5000 नियम आरोहण कमल बीज। अजाक्स उच्च स्तरीय सम्राट के राज्य में जल्दी से प्रवेश करना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही पौधे काटे और प्रत्येक पौधे पर 5 कमल के बीज संघनित किए। 1000 कमल के बीज चौथे बैच के रोपण के लिए हैं और 4000 कमल के बीजों को दिव्य बीज में मिलाया जा सकता है। अगले कुछ दिनों तक अजाक्स ने रूल एसेंशन लोट्स पौधों के चौथे और 5वें बैच का पोषण करते हुए टहलने की अपनी दिनचर्या जारी रखी। अंततः मेरे पास अपनी सफलता की शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त दिव्य बीज हैं। अध्याय 2057 दिव्य श्रेणी के बीजों का उपयोग। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अजाक्स को अपनी सफलता की शर्त को पूरा करने के लिए 111 दिव्य श्रेणी के फलों या बीजों की आवश्यकता थी। 3 बैच की फसल के बाद अजाक्स के पास 13,000 अर्ध दिव्य ग्रेड के बीज बचे। इन 13,000 नियम आरोहण कमल बीजों में से मुझे पुनर्रोपण के लिए 1000 अलग रखने हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने 12,000 अर्ध दिव्य श्रेणी के बीजों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले 1000 बीजों को अलग रख दिया। चलो उन्हें मिला दें। इसके बाद उन्होंने इन 12,000 अर्ध दिव्य श्रेणी बीजों को सीधे दिव्य श्रेणी बीजों में मिला दिया। डिंग। मेजबान ने 12,000 अर्ध दिव्य ग्रेड बीजों को 120 दिव्य ग्रेड बीजों में सफलतापूर्वक विलय कर दिया है। चलो मेरी खेती के लिए 111 दिव्य ग्रेड बीज का उपयोग करें। अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया और अगले ही सेकंड में अजाक्स के कब्जे से 111 दिव्य ग्रेड बीज बिना किसी निशान के गायब हो गए। डिंग। मेजबान ने अपनी दिव्य आत्मा साधना में उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक और आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
यद्यपि उसके शरीर में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद अजाक्स को थोड़ा अंतर महसूस हुआ। मैं अंतर महसूस कर सकता हूं, हालांकि मैं ठीक से नहीं जान सकता कि क्या बदल गया है। अजाक्स अनिश्चित था और उसने इस बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। अब मुझे बस और अधिक दिव्य नियमों को जागृत करना है। पिछले सप्ताह के दौरान अजाक्स ने पहले से ही योजना बना ली थी कि कैसे अधिक दिव्य नियमों को जागृत किया जाए और यहां तक कि पर्याप्त तैयारियां भी कर ली थीं। इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे। इसके अलावा पंचतत्व जगत में केवल 1 सप्ताह ही बीता है, तथापि दिव्य आंतरिक जगत के अंदर 3 सप्ताह बीत चुके हैं। इससे पहले कि मैं और अधिक दिव्य नियमों को जागृत करने पर काम करना शुरू करूं, मुझे अंकल ड्रैवन से मिलना होगा। तथाकथित अंकल ड्रैवन कोई और नहीं बल्कि महान जेड ड्रैगन सम्राट थे, जो जेड ड्रैगनलिंग के पिता भी थे। जेड ड्रैगन सम्राट को अपना आरोही क्लेश शुरू किए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और यह क्लेश कभी भी उस पर आ सकता है। एक बार जब स्वर्गारोहण का क्लेश आ गया तो केवल 2 ही परिणाम थे। पहला, क्लेशों से बचकर स्वर्गारोहण करना। जहां तक दूसरे परिणाम की बात है, यह एक विफलता है और यह उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने स्वर्गारोहण क्लेश को शुरू किया था। जेड ड्रैगन सम्राट ने उनकी और ट्वाइलाइट की इतनी मदद की है कि अजाक्स आरोही क्लेश के आने से पहले उन्हें उचित विदाई देना चाहता था। इसलिए अजाक्स ने अधिक दिव्य नियमों को जागृत करने पर काम शुरू करने से पहले अंकल ड्रैवन से मिलने की योजना बनाई। उससे पहले मुझे रूल असेंशन लोड सीड्स का अगला बैच बोना है। अजाक्स रूल असेंशन लोड सीड्स के अगले बैच को फिर से रोपना नहीं भूला। अजाक्स, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन पर अपना दिव्य वन नियम प्रयोग करूं या अपने विशेष उच्च विश्व वृक्ष पर या तुम्हारे 2 वृक्षों पर? अजाक्स द्वारा रूल एसेंशन लोड सीड्स बोने के बाद सियोरा ने अजाक्स से उसके पोषण कौशल के बारे में पूछा। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मेरे 2 वृक्षों, आशीर्वाद वृक्ष और आत्मा पोषण वृक्ष को 1,75,000 वर्ष तक जीवित रहने में सहायता करें। अजाक्स को सियोरा की मदद लेते रहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, हालांकि वह उन 2 पेड़ों की आयु 500,000 वर्ष तक बढ़ाना चाहता था। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें उन 2 पेड़ों को 175,000 वर्षों तक पोषित करने के लिए सियोरा की मदद की आवश्यकता थी। इसके बाद उसने स्वर्गीय पौधों के सार का उपयोग करके उन 2 पेड़ों को एक पल में 500,000 वर्ष तक उन्नत करने की योजना बनाई। जहां तक नियम आरोहण कमलों के पोषण की बात है, अजाक्स अब उनके विकास में तेजी लाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त नियम आरोहण कमल और यहां तक कि 9 दिव्य ग्रेड बीज भी थे। कोई बात नहीं अजाक्स, तुम्हें मुझसे मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। सियोरा ने अजाक्स की शर्मिंदगी को महसूस किया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करना चाहती है। धन्यवाद सियोरा। अजाक्स को अपने जीवन में सियोरा जैसी किसी को पाकर बहुत अच्छा लगा। अजाक्स एक भावुक व्यक्ति था जो उन लोगों से आसानी से जुड़ जाता था जो उसके साथ थोड़ा भी अच्छा व्यवहार करते थे। फ्रीवेब नॉवल के साथ आपकी यात्रा जारी है। वह बिना माता पिता के बड़े हुए हैं और जो भी उनकी मदद करता है या उनकी देखभाल करता है, उनके साथ वह परिवार की तरह व्यवहार करते हैं और वह उनकी कई गुना मदद करने से पीछे नहीं हटते। सिस्टम, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि सियोरा, फ्लोरिस और मैं साथ मिलकर काम करें तो इन 2 पेड़ों को पोषित करने में 175,000 वर्ष का समय लगेगा? हमेशा की तरह अजाक्स ने अपने लक्ष्य के संबंध में सिस्टम से अनुमानित समय पूछा। डिंग, वर्तमान में आशीर्वाद वृक्ष की आयु 110,000 वर्ष है और इसे 175,000 वर्ष तक उन्नत करने के लिए 6 दिनों के पोषण की आवश्यकता है। डिंग, जहां तक आत्मा पोषण वृक्ष का प्रश्न है, यह 120,000 वर्ष पुराना है और इसे 175,000 वर्ष तक उन्नत करने के लिए 4 दिनों के पोषण की आवश्यकता है। नोट, समय की गणना दिव्य आंतरिक जगत के समय में की जाती है, तो दिव्य आंतरिक दुनिया के समय के अनुसार इसमें 10 दिन लगेंगे। नोट को देखकर अजाक्स मुस्कुराया और उसने जल्दी से 5 तत्वों वाली दुनिया में समय की गणना की। इसमें 4 दिन से भी कम समय लगेगा। अच्छा, अजाक्स इससे संतुष्ट हो गया और उसने सियोरा से कहा, तुम्हें 10 दिनों के लिए अपना समय निकालना होगा। उसके बाद तुम अपने विशेष उच्च विश्व वृक्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकती हो। ठीक है, सियोरा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। आइए आज का पालन पोषण शुरू करें। जल्द ही अजाक्स, सियोरा और फ्लोरिस ने दोनों पेड़ों पर काम करना शुरू कर दिया।
सबसे पहले अजाक्स ने पौधों की देखभाल का अपना आज का कोटा जल्दी से पूरा कर लिया और दूसरी चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसका वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। जब वे आत्मा वृक्षों पर काम कर रहे हैं, मैं अंततः दिव्य आंतरिक जगत पर दिव्य ग्रेड बीजों का उपयोग कर सकता हूं। दिव्य आंतरिक दुनिया को रैंक 2 तक उन्नत करने के बाद अजाक्स स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने से पहले ही इसे रैंक 3 तक उन्नत करना चाहता था। उन्होंने पहले ही बहुत सारे दिव्य विश्वकोर का उपयोग किया था और उन्होंने अपनी प्रभावशीलता खो दी थी और अब वह इस बारे में उत्सुक थे कि दिव्य आंतरिक दुनिया पर दिव्य ग्रेड बीज कितने प्रभावी हैं। अब तक वह अपनी सफलता की शर्त को पूरा करने के लिए दिव्य ग्रेड बीजों को बचा रहा था और अब वह अन्य चीजों पर दिव्य ग्रेड बीजों को छोड़ सकता है। सिस्टम, दिव्य आंतरिक दुनिया पर दिव्य ग्रेड बीज का उपयोग करें। जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, जिस प्रकार दिव्य विश्व कोर एक विशेष शुद्ध दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, दिव्य बीज ने भी उसी प्रक्रिया का पालन किया। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन अजाक्स के सिर में बज उठा, जिसने उसे दिव्य आंतरिक दुनिया से रैंक 3 दिव्य दुनिया की ओर जाने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया।